हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का जो डिस्कशन है वो क्लास 11 जैक बोर्ड मॉडल पेपर का डिस्कशन है। क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन को मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चंस या एवरी क्वेश्चंस 1 मार्क्स और टोटल क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेगा। ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे, ये इंस्ट्रक्शन में यही लिखा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ये सब सेल फॉर विच एल बराबर 3 इज। तो एल बराबर 3 अगर होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो चलो एल बराबर, अगर पहला कैंसर बता रहा हूँ, ठीक ना। अगर एल बराबर 0 हुआ तो एस सब सेल, और टोटल इसमें इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। अगर एल बराबर 1 आ गया तो पी सब सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होगा। चर्चा बढ़ाते जाना, ठीक है ना। एल बराबर अगर 2 दे दिया तो यहाँ डी सब सेल, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। और एल बराबर अगर 3 दे दिया हो तो इसको बोलेंगे एफ सब सेल, जिसमें से 14 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो देखो कौन सा, एल बराबर 3 बोला है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर जाएगा, डी। कौन सा, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड क्या है, ध्यान से सुनोगे। सेकंड में बोल रहा है कि मोलिकुलर मास ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर की बात करूँ ना, हेवी वाटर की बात करूँ तो हेवी वाटर क्या होता है, ध्यान से सुनो। इसका फार्मूला होता है D2, क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, ठीक ना। तो सुनना ध्यान से, ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 1 होगा और ऊपर में 2 होगा। तो सुनो, ये 2 है ना, इंटू 2 करेंगे। ड्यूटेरियम 2 होता है तो 2 इंटू 2, ये 2 और ये 2 को मल्टीप्लाई करो, प्लस कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है ना। तो इसको ऐड करेंगे 4 + 16 तो कितना जाएगा, 20। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में 20 दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन सा यूनिट डिपेंड करता है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ ना, एक लाइन में आंसर, तो डिफिनेशन में क्लास में बता दिया गया था कि जो मोलारिटी होता है, मोलारिटी का अगर डिफिनेशन की बात करूँ, हालांकि आंसर तो वही होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन। कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी केजी में। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बात कर रहा है तो मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इस पे डिपेंड करेगा। मतलब मोलारिटी जो होता है सो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ये ऑप्शन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल आर। 2p ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो एक बात सुन लो, एल बराबर 0 तो एस, एल बराबर 2 मतलब 1 तो पी। तो देखो क्या बोला यहाँ, ये तो जानकारी है पहले से भी। तो 2p बोला, 2p मतलब ये जो होता है सो n होता है, कितना होता है, तो n बराबर यहाँ 2 दे दिया है, 2 दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। n जो होता है सो ये n होता है, तो n का वैल्यू 2 दे दिया। p जो होता है सो p देख लो, p मतलब p सबसेल, मतलब l का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो l बराबर 1। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में लाइक किया, ऑप्शन नंबर सी, चौथा का सी। पांचवा हल्का सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से डरने का नहीं। देखो कैसे इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इसको। तो देखो क्वेश्चन 5 नंबर 5 में क्या है, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। कौन सा ऐसा, मतलब इसमें से है कि लार्जेस्ट एटम होगा। तो इसको याद करो उन दिनों, कैसे हम लोग निकालेंगे। गिवन मास कितना है, 1 ग्राम, अपॉन उसका मोलर मास या कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है ना। कितना होता है, 40 इंटू एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। अब इसी तरह इसको निकालो, किसका, 1 ग्राम ऑफ सोडियम। ये ऑप्शन ये चेक किया, ऑप्शन बी चेक करो। 1 ग्राम गिवन मास बटे सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास,
गिवन मास बटे मोलर मास डिवाइड कर दो इंटू एवोगाड्रो से गुना कर दो। ऑप्शन सी चेक करो क्या है, गिवन मास 1 ग्राम और लिथियम का 7 होता है इंटू एवोगाड्रो नंबर। डी नंबर चेक करो तो पता चल ही जाएगा। 1 ग्राम गिवन मास बटे क्लोरीन का 1 क्लोरीन का 35.5 होता है, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 71 आ जाएगा, 71 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 71 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो सुनो एक बात अब सोचो, ये तो सब नंबर सभी के लिए, एवोगाड्रो नंबर सभी के लिए क्या है, सेम है। एवोगाड्रो नंबर अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भागा देकर रखेंगे 1/40 भाग 1/23 1/7 1/71। तो देखो ये इसको जब भागा देंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू सी आएगा, क्योंकि यहाँ 1/7 से भागा देंगे तो ये बड़ा वैल्यू आएगा तीनों से, किससे, ए बी और डी से। तो ये हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट आइटम कौन सा हो जाएगा तुम लोग का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एफी इज, देखो एफी इज अगर मैं बात करूं ना तो लोहे की बात कर रहा है, और एक ऐसा ग्रुप है, सुनना ध्यान से, ये डी ब्लॉक एलिमेंट बता रहा हूँ, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे मैग्नीज फीस। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट है, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, तो फीस जो है एफी मतलब आयरन, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये टेक्निक है ये सब। तो डायरेक्ट इसको अगर ध्यान रखें तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की डिस्कशन, 7 की बात करता हूँ। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन को अगर कंबसन करेंगे 7 नंबर का, तो कंबसन किसको करना, मीथेन को, और कंबसन करना मतलब किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या निकल जाएगा, सुनना ध्यान से, CH4 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हो, कार्बन इधर 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन यहाँ 2 इधर 2 और एक 3, इसका मतलब यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 कर दो। तो देखो ऑक्सीजन 4 यहाँ भी 4, लेकिन यहाँ इधर 2 है तो यहाँ 2 कर दो। बात समझा नहीं समझा। चल देखो, तो बोला कि ये 16 ग्राम है। कैसे 16 ग्राम है, तो कार्बन का टोटल, ये मीथेन का कितना ग्राम, 16 ग्राम था, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा, सोच लो। देखो कैसे निकालेंगे, सो एक ऑक्सीजन का कितना, 16 16, इसलिए कितना है 2 और 2 4 हो जाएगा ना, 4 मतलब 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 ग्राम। अब इधर जोड़ो, कार्बन का किधर 12, कैसे निकालते हैं, 12 प्लस 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा, प्लस इसको ऐड कर लो पहले, 44 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम, 44 ग्राम। अब इसका भी निकाल लो, 2 रहने दो भी, 2 इंटू 2 प्लस 16, नीचे कर देता हूँ, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, क्या किसका पूछा है, कंबसन व्हाट विल द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का पूछा है, तो वाटर यही तो था, तो कितना ग्राम आ जाएगा, 36 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। देखो एक बात बताएं, 1s होता है, 1s भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 1s भी होता है, 2s भी होता है, 1s भी होता है और 2s भी होता है, लेकिन हमको एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 5f होता है, 4s भी होता है, लेकिन डी में डी 2 से नहीं चालू होता है, ये 2 जो दिख रहा है ना ये नहीं है, ये डी 3 से चालू होता है, 3 से होता है, 3d 5 3d ऐसे होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर डायरेक्ट बात करूँ 8 नंबर का तो कौन सा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 नंबर,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सबसेल ऑफ कॉपर एटम, कॉपर एटम का फोर्थ सबसेल में पूछ रहा है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो लिखना चाहे तो लिख सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9 होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पे सुनो ध्यान से, क्या करना है, इसको यहाँ 1 कर दो और यहाँ 10 कर दो। एक्सेप्शनल केस है, याद करो क्लास में। तो यहाँ पे किसका पूछा है, देख लो, कॉपर का पूछा, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कौन सा, फोर्थ सबसेल। फोर्थ तो यही तो है, फोर्थ सबसेल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, देख लो, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10,